जय हिंद दोस्तों, आज हम जो है पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको हम किस त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको हम समकोण त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री का त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक, अगर समकोण है तभी लागू होगा, अगर समकोण नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय को लागू किया जा सकता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आती है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कब करते हैं कि जब दो भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा आपसे पूछी जाए। जब दो भुजाएं दी जाए और आपसे कहा जाए कि तीसरी भुजा बताइए, तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक, जब दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा पूछ ले तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में ही लागू कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है कि जो हमारा ये कोण होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ये क्या है, हमारा समकोण है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, त्रिभुज समकोण नहीं है, तो इसलिए हम इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। इसमें और इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगा जब हमारा जो त्रिभुज होगा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। उसी में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि जो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना है, इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। ठीक, तो सबसे लंबी वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, जो सबसे लंबी भुजा कहलाती है हमारी कर्ण। तो ये हमारी सबसे लंबी भुजा है, तो हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण, जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, जो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक, जो नीचे वाली भुजा होती है उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बेस। ठीक, जो ये लंबी होती है इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, जो सबसे लंबी भुजा कहलाती है क्या चीज़, कर्ण कहलाती है। ठीक, और नीचे वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जो लंबी भुजा होती है, सीधी वाली लाइन क्या होती है हमारी, लंब कहलाती है। ठीक, ये सीधी लाइन लंब हो जाएगी, हमारी सबसे लंबी भुजा कर्ण हो जाएगी और नीचे वाली हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का योग क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, जो कर्ण का स्क्वायर होगा क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, देखिए ये हमारा सूत्र हो गया है। ठीक, अगर आपसे दो भुजा दे दी जाए और तीसरी भुजा ज्ञात करने को बोले तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र से क्या करेंगे, लगाएंगे, तो जो है हमारी तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। अगर हमें क्या निकालना है, आधार निकालना, मान लीजिए लंब दे दिया जाए और कर्ण दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, लंब को लाएंगे इस तरफ, हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, देखिए अगर कर्ण दिया है, निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकालेंगे, इसी सूत्र से लगेगा। अगर हमें एक बोल दिया जाए कि आधार निकालिए, तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा हमारा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस, देखिए क्योंकि ये हमारा दिया है, इसको लाएंगे इस पार तो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जब आधार निकालना होगा तो ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है लंब तो क्या करेंगे, आधार को लाएंगे इस पार, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब हम निकालेंगे क्या चीज़, जब हम लंब निकालेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर हमें कर्ण निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, कर्ण, तो ये सूत्र लग जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। ठीक,
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें निकालना है आधार तो क्या करेंगे, लंब को लाएंगे इधर तो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, आधार को लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक, अगर आधार निकालना तो ये सूत्र लग जाएगा, लंब निकालना है तो ये लग जाएगा, अगर कर्ण निकालना है तो ये सूत्र लग जाएगा। ठीक, अब हम जो है एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि देखिए एग्जाम्पल है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए यदि लंब 3 सेंटीमीटर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर हमारा जो है लंब 3 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर दो भुजा दे दी गई है, तीसरी भुजा क्या करना है, निकालना है। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या है, लंब दे दिया गया है और आधार दे दिया गया है। ठीक, हमें निकालना क्या चीज़ है, कर्ण हमें निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इसी सूत्र पे क्या कर देंगे, रख देंगे, क्योंकि हमारा कर्ण देखिए क्या दिया है, कर्ण निकालना है, क्या दिया, लंब दिया है। ठीक, तो लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है और आधार हमारा जो है क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना क्या चीज़, कर्ण निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा कि कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है, सॉरी लंब क्या है, लंब हमारा दिया है 3, तो क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार, आधार कितना दिया है 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लंब हमारा 3 दिया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, आधार क्या दिया 4 दिया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए, आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर हमें 20 तक कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे क्या चीज़, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण जब निकालेंगे तो इधर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, कर्ण में क्या लगा है, स्क्वायर, स्क्वायर इस पार है उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 25, कितना हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, कर्ण में क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, अगर बराबर के उस पार क्या है, स्क्वायर दिया है, बराबर के उस पार क्या दिया है, स्क्वायर, बराबर इस पार आएगा तो हमारा रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ठीक, अगर बराबर के उस पार स्क्वायर में दिया है तो इस पार आने पर रूट में हो जाएगा, इस पार स्क्वायर दिया था इस पार आएगा तो क्या हो गया, रूट में हो गया है। ठीक, अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या चीज़, जो हमारा कर्ण है कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब हम क्या करते हैं, इस पार स्क्वायर दिया है, बराबर उस पार भेजेंगे तो ये हमारा रूट में बदल जाता है। ठीक, इस पार स्क्वायर में दिया है उस पार जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक, स्क्वायर इस पार हट गया तो इधर क्या आ गया, रूट में हो गया। तो रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है, रूट 25 का मान 5 होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो रूट जो 25 दिया है इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 5 से काटेंगे तो 25 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ठीक, 5 एकम 5। अब देखिए 2 का जोड़ा बन रहा नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी 5 है, ये भी क्या है 5 है, तो एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वही हमारा क्या आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा रूट 25 होता है इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं आता तो गुणनखंड करके निकाल लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक,
जो हमारा लंब होगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा और जो कर्ण होगा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हमने क्या किया है कि कर्ण को हमने निकाल लिया है। अब इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लंब को भी निकाल सकते हैं और आधार को भी निकाल सकते हैं। जब आपको कर्ण और आधार दे दिया जाए, जब कर्ण और आधार दे दिया जाए तो लंब पूछ ले तब लंब निकाल सकते हैं, और आपको जो है आधार लंब और कर्ण दे दिया जाए तो आधार पूछ लिया जाए तो आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम जो है एक जो है एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि जो है मान लीजिए कि हमें क्या कह दिया जाए कि लंब ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लंब जब ज्ञात करना होगा तो क्या कर देंगे, हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो अगर हमें लंब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आधार को लाएंगे इस पार तो हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। क्या निकालना, अगर हमें निकालना है लंब, अगर हमें लंब निकालना तो ये हो जाएगा सूत्र लंब बराबर, अभी हमने पहले बता दिया है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा जब हमें निकालना होगा क्या चीज़, लंब निकालना होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया है मान लीजिए क्वेश्चन में कि हमारा जो है कर्ण दिया है, जो हमारा कर्ण है वो हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर हमारा कर्ण दिया हुआ है। ठीक, और आपको कह दिया जाए कि जो आधार है, क्या है, जो आधार है वो हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपसे कह दिया जाए कि जो है यहाँ पर लंब क्या होगा, क्या चीज़, लंब ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कर्ण भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है, तो क्या करेंगे हम लंब ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र से। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पर क्या दिया है 6 है, तो 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार, आधार कितना दिया है 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिए इसी सूत्र पे हम रख देंगे, तो कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार, आधार कितना दिया है 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 36 से जो 16 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है लंब बराबर हमारा, लंब का स्क्वायर बराबर 20 दिया है, लंब का स्क्वायर बराबर 20 दिया है। अब हमें निकालना है क्या चीज़, लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब निकालना है। तो इस पार स्क्वायर में दिया है, इस पार जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, इस पार रूट में बदल जाएगा। ठीक, इस पार किस में दिया है स्क्वायर में दिया है, इस पार स्क्वायर में दिया है, इस पार आएगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक, तो लंब बराबर क्या आ गया रूट 20 आ गया है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम जो है गुणनखंड कर लेंगे, 20 का क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे अभाज्य, तो इसको 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, जो हमारा 20 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या रूट के अंदर 5 बचेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 का क्या बन रहा है जोड़ा बन रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 5, तो रूट के अंदर क्या हो गया 5 हो गया। तो लंब हमारा क्या जाएगा 2√5 आ जाएगा, लंब हमारा क्या जाएगा 2√5 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लंब हमारा है 2√5 आ जाएगा। कर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, हमें निकालना था लंब, तो लंब हमारा आ गया है 2√5 सेंटीमीटर, 2√5 सेंटीमीटर हमारा जो है लंब आ गया है। ठीक, तो हमने लंब भी निकाल लिए हैं और कर्ण भी निकाल लिए हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो है आधार निकालना है तो क्या करेंगे। ठीक, तो आधार निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देंगे लंब को लाएंगे इस पार, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कि आधार दे दिया, आधार निकालना हो लंब और कर्ण दे दिया जाए। ठीक, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक, जो लंब है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपसे कह दिया है कि आधार ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या करना है ज्ञात करना है आधार। ठीक, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र हमारा हो जाएगा आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर आधार का
स्क्वायर बराबर हो जाएगा कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, हमें निकालना है आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब इधर आ जाएगा तो कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कण हमारा दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब हमारा दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाता है। ठीक, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 169 से 144 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 25। ठीक, कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक, ये हमारा आ गया आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर आ गया है 25। ठीक, हमें निकालना है आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट के अंदर 25, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा। देखिए इस पार दिया है स्क्वायर में, उस पार जाएगा तो रूट में हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पार आ जाएगा। ठीक, अब रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है। देखिए कैसे, अगर हम 25 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आधार क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, आधार क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कण बराबर हमारा 13 दिया था, लंब हमारा 12 दिया था, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और आधार हमें निकालना है। ठीक, तो आधार का सूत्र क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कण का स्क्वायर कर देंगे, लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो कण हमारा 13 दिया है, लंब हमारा 12 दिया है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 करेंगे 144 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, तो आधार का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो हमें निकालना आधार, तो आधार इधर दिया स्क्वायर में, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, इधर क्या दिया स्क्वायर में दिया, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 25। रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। ठीक, रूट 25 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो आधार बराबर हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने जो है अच्छे से समझा दिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और कण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, और आधार कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।